आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज circular ring along its axis. तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रिंग लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज। तो हमने क्या कि हमने एक रिंग कंसीडर कर ली जिसपे पॉजिटिव चार्ज है Q, जो कि रिंग के सर्कमफेरेंस के अलावा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने मान लिया इस रिंग की रेडियस है कैपिटल R और मैं इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को हमने मान लिया P। ठीक है, तो हमने माना कि जो रिंग पर टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है और इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो जब चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और सबसे बड़े यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट P से इस रिंग के सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस तो सेम रहेगी, बट जो प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे जैसे रिंग पे मूव करते जाएंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी। भाई जब आप यहाँ इस पॉइंट पे रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है तो वो इस तरफ हो जाएगी। इस पॉइंट पे आप आएंगे तो आप इस पॉइंट से जब पॉइंट बी को ज्वाइन करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो आप सीधे तो वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है, आपको यहाँ पर वेरिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि एक हमने छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पर ले लिया dq का और एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया dq का। अब ये दो डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का जो रीजन है वो रीजन ये है ताकि हम सिमेट्री को यूज कर सकें और अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि दोनों डिफरेंशियल एलिमेंट लेने से हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अब चूंकि जो डिफरेंशियल एलिमेंट है dq डिस्टेंस अभी भी वही रहेगी स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो चूंकि ये अगर हम पॉइंट मार्क करते हैं OP और इसको आप कुछ ले लो सपोज करो A, तो जो OAP जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो स्मॉल r आपका हो जाएगा वो जाएगा √r² + x²। और हमने मान लिया ये एंगल हमारा थीटा है और सिमेट्री की वजह से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो जो डिफरेंशियल चार्ज है हमारा dq इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड D वो हो जाएगी हमारी k dq/r²। जो dq है वो इस तरह से काम करेगा x लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो जिस तरह से इस डिफरेंशियल एलिमेंट की फील्ड हमने कैलकुलेट की उसी तरह से हम इसकी भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगी, इसी तरह से इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी। अब हम अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करें तो एक हमारा ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चूंकि d ये है एंगल ये है तो ये हो जाएगा बेस जिसे हम कहेंगे d cos थीटा। इसी तरह इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा d cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा d sin थीटा और ये भी हमारा हो जाएगा d sin थीटा। अब चूंकि आपने जैसे पहले कहा
रहा था दो डिफरेंशियल चार्ज लेने का क्या बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट यहाँ पर ये है कि आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे ऐड हो जाएंगे। तो हमें बेनिफिट ये है कि हमें यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हमारे कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हो जाएगी डी नेट इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। जैसे डी की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल ओएपी में हम क्या करेंगे, कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है x और हाइपोटेनस है r, या आप कह सकते हैं x अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा आ गया के एक्स आर स्क्वायर है हमारा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, दो अंडर रूट हट जाएगा और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा एक्स रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी पॉइंट पी पे वो आ गई के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो अभी जो फील्ड हमने निकाली ये इन दोनों डिफरेंशियल चार्जेस की वजह से है, ठीक है। अभी हमें पूरे रिंग की कैलकुलेट करनी है, तो पूरे रिंग की कैलकुलेट करने के हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो जो मेन पॉइंट है जो हमें यहाँ ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर दो डिफरेंशियल एलिमेंट लिए, हमें टोटल चार्ज एक्चुअली में यहाँ पर कैलकुलेट करना है, या हमें टोटल यहाँ पर dq को इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज लेना है। तो हमने चूंकि यहाँ पर दो डिफरेंशियल एलिमेंट लिए थे, तो इसलिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे चार्ज के लिए तो उसकी जो लिमिट होगी वो होगी 0 से q/2। सॉरी यहाँ पर हमने 2 स्किप कर दिया, तो 2 और लिख देते हैं। तो जो dq चार्ज है 2kx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, उसके बाद dq को जो हम इंटीग्रेट करेंगे, हमने मान लिया इसका इंटीग्रेशन किया गया q और यहाँ पर लिमिट हो गई 0 से q/2। तो जो हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो q की वैल्यू हो गई यहाँ पर q/2 फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया ट्वाइस kx इंटू में q/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी q kx सॉरी k qx अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग जिस पे टोटल चार्ज भी था उसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है qx अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और अगर हम चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम डायरेक्शन को यहाँ देखें तो जो डायरेक्शन हमारी आ रही है वो आ रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या आप इसको कह सकते हो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर वो हो जाएगा हमारा k qx I कैप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो इस फील्ड को अगर हम कुछ एप्लीकेशन देखना चाहें कि किस तरह से हम इस पे क्वेश्चंस बना सकते हैं और जैसे हम x की वैल्यू चेंज करें तो फील्ड क्या आएगी, तो जैसे हम यहाँ पर अगर x की वैल्यू हमें अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सेंटर पे कैलकुलेट करनी है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया ये पॉइंट हमें लाना पड़ेगा कहाँ पर, इस रिंग के सेंटर पे। और अगर ये पॉइंट P इस रिंग के सेंटर पे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे E at O, तो हमें x कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर 0। तो जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो जो हमारी रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, तो x 0 डालोगे तो यहाँ पर फील्ड भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी।
और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी एक्स की वैल्यू रिंग की रेडियस के कंपैरेटिवली काफी लार्ज है, तो हम कहेंगे एक्स जो है वो आर से काफी बड़ा है। तो जो हमारी फील्ड की वैल्यू है के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक्स को यहां बाहर ले लेंगे। तो जब एक्स इसमें से बाहर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को यहां से बाहर लेंगे, तो जब स्क्वायर बाहर आएगा तो पावर 3/2 होने की वजह से हो जाएगा ये एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स बाय आर का होल स्क्वायर पावर 3/2, सॉरी आर बाई एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2। तो अब चूंकि एक्स काफी लार्ज है तो आर बाई एक्स काफी छोटा होगा और उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आर बाई एक्स के होल स्क्वायर को 1 के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर बाई एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल है और उसका स्क्वायर है तो और स्मॉल हो गई, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से एक हमारा एक्स क्यूब कट के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दें तो ये हमारी फील्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो यहां पर अगर हमने ध्यान दिया तो जब बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होगी तो ये हमारी रिंग, इसकी रेडियस हमें बहुत स्मॉल दिखाई देगी। तो हमारी ये जो रिंग है किसकी तरह काम करेगी, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी। ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए अगर सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 0 आएगी, और बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, वो आ जाएगी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, जो कि एक किसकी फील्ड होगी, जो कि एक हमारे पॉइंट चार्ज